आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। क्या आप शैतान का विरोध कर रहे थे या शैतान की सराहना कर रहे थे? ये हमारी पहली 3 सभाओं का विषय है और फिर मेरे पास है और फिर उसके बाद मैं अंत में एक अलग ही दिशा में जाने वाली हूँ, लेकिन वे सभी एक से बंधे होंगे। इस सप्ताह शैतान के बारे में बात करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ये करूं। मैं नहीं जानती अगर मैं वापस आऊंगी, मैं नहीं चाहती। आप जानते हैं मैं शैतान के बारे में बात करना नहीं चाहती। खैर, मुझे आपसे कुछ कहने दे, उसकी आप में बहुत दिलचस्पी है और हो सकता है आपकी उसमें थोड़ी बहुत दिलचस्पी हो क्योंकि उसके पास ये सब युक्तियां हैं और सोच समझ कर बनाई गई योजना है। और सबसे बुरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है उससे अनजाना या अनदेखा किया जाना। मैं शायद बहुत बहुत सालों तक चर्च जाती रहे, मैं नहीं जानती, कम से कम लगातार 10 साल तक डेव और मैं चर्च से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और उद्धार के बारे में वास्तव में मेरी नींव बहुत अच्छी थी। लेकिन मुझे आपको बताना चाहिए कि 10 साल उस चर्च में होने के बाद भी मैंने कभी ऐसा उपदेश नहीं सुना कि हम शत्रु पर कैसे अधिकार कर सकते हैं, हमें शत्रु का विरोध करने की क्या ज़रूरत है, हमें शत्रु को फटकारने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा संबंध था, मेरा मतलब है, मैं जानती थी कि वहाँ एक शैतान था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरी समस्याओं का लेखक था। मैं नहीं जानती थी कि यही वो एक था जो मेरे पिता के माध्यम से काम कर रहा था मेरा यौन शोषण करने के लिए। मैं नहीं जानती थी कि वही था जिसने मेरी माँ को बहुत ही डरपोक बना दिया था कि वो इस स्थिति का सामना नहीं कर सकी और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी अपने मानसिक स्वास्थ्य से। मैं इन चीज़ों के लिए लोगों को दोषी ठहराती। दुख की बात है कि कभी कभी परमेश्वर को भी, लेकिन वास्तव में मेरी समस्याओं का वास्तविक स्रोत कभी नहीं मिला। और बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। अब मुझे सुने, मैं जानती हूँ कि हम सब सोचते हैं कि हमारी समस्याएं लोग हैं और लोग निश्चित रूप से एक समस्या हो सकते हैं, लेकिन ये शत्रु है जो आप लोगों के माध्यम से काम करता है। और इसलिए जब हम केवल लोगों के साथ डील करते हैं और कभी समस्या के स्रोत तक नहीं पहुंचते और शत्रु को ये अच्छा लगता है हमारे युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और हाकिमों, शक्तियों और उच्च स्थान पर की बुराइयों से है। हमें शत्रु से डील करना सीखने की ज़रूरत है। मैं नहीं सोचती कि हमें पूरा समय शैतान को अपने मन में लिए घूमना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कभी कभार अफसाना चाहिए ये समझने के लिए कि हमें भी हमारे जीवन में अक्सर चाहिए जहां हम उसके विरोध में आते हैं और कि हमें ये भी सीखने की ज़रूरत है कि इसे कैसे समझे कि वास्तव में शत्रु कब काम कर रहा है और जल्दी से वो चीज़ करें जो यीशु ने की थी। हे शैतान, मेरे से दूर हो जा, मैं तुझे फटकारता हूँ। शैतान तो झूठा है, ये यहाँ वचन है। अगर हम निष्क्रिय हैं तो ये शैतान को आक्रामक होने से नहीं रोकेगा। आपका एक शत्रु है, उसे खुशी नहीं होती अगर आप परमेश्वर की सेवा की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी भी आप तैयार होते हैं ऊपर उठने के लिए और आध्यात्मिक तौर से किसी भी नए स्तर पर तरक्की पाने के लिए, आर्थिक रूप से या और कुछ भी, मैं हमेशा कहती हूँ नया स्तर नया शैतान। आपको हमेशा एक अलग तरह का बोझ सा टकराव मिलता है हर स्तर पर जिस पर भी आप आते हैं और वास्तव में किसी भी तरह किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सफलता का अनुभव करे। और आप इसको शायद ऐसे हो जैसे मैं थी जब मैं इतने सालों तक चर्च जाती थी और मैंने परमेश्वर की अच्छाई के बारे में सुना, लेकिन मैं वास्तव में ये भी नहीं जानती थी कि शत्रु था, कि शैतान सचमुच में है। मेरा मतलब है मैं बस शैतान को देखती थी। जैसे मैं नहीं जानती लाल पायजामा पहना हुआ, लंबी पूंछ वाला, फावड़ा लिए हुए एक हेलोविन चरित्र। आप जानते हैं हेलोविन कॉस्ट्यूम बेचते हैं, अगर आप चाहते तो शैतान जैसे ड्रेसअप कर सकते थे। और मैं समझती नहीं थी, मैं वास्तव में नहीं जानती थी वो कौन था। और आप जानते हैं जब आप अनजान होते हैं और आपको पता नहीं होता कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं तो हारना बहुत आसान होता है। और इसलिए हमें शैतान का विशेष
विरोध करना चाहिए, लेकिन अगर हम वो नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं तो हम शैतान की सहायता भी कर सकते हैं। और मैं निश्चित कहना चाहूँगी कि हमें वो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ पल के लिए इस बारे में बात करते हैं कि मुश्किलें क्यों आती हैं हमारे जीवनों में। मुझे लगता है हमारे पास हमेशा होता है क्यों सवाल। ये सवाल पूछा जाना कभी बंद नहीं होता। इसलिए मैं आपसे उन 3 कारणों के बारे में बात करूंगी कि मुश्किलें क्यों आती है। सबसे पहले हम गिरी हुई दुनिया में रहते हैं और अक्सर हम उस साधारण शाप में चलने का अनुभव करते हैं जो कि संसार में पाप का परिणाम है। और इसलिए जब हमें मुश्किल होती है क्योंकि यह है कि हम दुनिया में हैं और वहाँ सब मुश्किलें ही हैं, संसार में क्लेश होंगे। यीशु ने कहा था। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि वास्तव में समय नहीं है जब आपको कुछ भी पता लगाने की ज़रूरत होती है। हम इस तरह बहुत सा समय बर्बाद करते हैं। परमेश्वर क्यों, मुझे समझ नहीं आता। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर से पूछना बुरी बात है, लेकिन अगर वो आपको कुछ नहीं दिखाते तो बुरा मानने के लिए खुदाई अभियान शुरू मत करो। ऐसा लगता है जैसे मसीहियों के साथ हमेशा कुछ चीज़ें होती ही रहती हैं। ये इस वजह से है, ये उस वजह से है। खैर कभी कभी ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप दुनिया में हैं। आप जानते हैं ये बस इतना आसान है। ये समय परमेश्वर में अपना विश्वास रखने का है और सीमाओं के बिना उन पर विश्वास रखना है। ये उचित लगता है हमारा नेतृत्व करने के लिए और आखिर में मुसीबत से बाहर आने का उनका सही समय है। आप में से कितनों के जीवन में कभी बड़ी समस्याएं आई और परमेश्वर ने उनसे बाहर आने में आपका नेतृत्व किया और अब आपको वो समस्याएं नहीं है। खैर ये बढ़िया होता है हमेशा अपने जीवन में। आमीन। बहुत बढ़िया। परमेश्वर हमेशा वफादार हैं और वो हमारी इच्छा अनुसार टाइम टेबल पर काम नहीं करते। आमीन। कभी कभी वो हमें सबक सिखाने के लिए लंबे समय तक मुश्किल में रहने देते और ये नहीं भी हो सकता है खैर मैं तुम्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ क्योंकि तुम वो गलत कर रहे हो। ये कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमें भविष्य के लिए सीखने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि बहुत सी चीज़ें जो मेरे जीवन में गुजरी हैं परमेश्वर मुझे उनसे बचा सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे उनमें से गुजर जाने दिया क्योंकि उन्हें मुझे कुछ करने के लिए बुलाना था। और जब मैं यहाँ खड़े रहकर आपसे अलग अलग चीज़ों पर बात कर रही हूँ, मैं वास्तव में जानूँ न केवल वचन के द्वारा लेकिन अनुभव से भी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और भजन संहिता में बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के वचन और जीवन के अनुभव से सीखते हैं। कई चीज़ें हम केवल परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके सीखते हैं, लेकिन जब आप किसी न किसी तरह किसी चीज़ में से गुजरते हैं, मैं उस डर को समझती हूँ जो कैंसर लाता है क्योंकि मैंने 25 साल पहले अपने जीवन में इससे निपटना चाहा था। मैं समझती हूँ ये कितना मुश्किल है सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना क्योंकि मैं तकरीबन 40 साल पहले उसमें से गुजर चुकी हूँ। जब आप अपने जीवन में कुछ अनुभव करते हैं तो आपके पास आमतौर पर करुणा का एक बड़ा स्तर होता है और वास्तव में कोई बिना करुणा के दूसरों की सेवा करने की कोशिश करता है तो ये न केवल बहुत बेकार है लेकिन ये बहुत भड़काने वाली भी बात है। इससे बदतर कुछ नहीं जब कोई आपको एक उपदेश देने की कोशिश करता है जबकि उन्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आमीन। और इसलिए कुछ चीजें जिनसे आप गुजर रहे हैं उनसे शायद आपको अनुभव मिल रहा है आपके भविष्य के लिए। और मुझे लगता है कि हम ये भी देखते हैं कि कभी परमेश्वर हमें उस समय नहीं बचाते जब हम बचना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम स्थिर रहें और हमारे आसपास के दूसरे लोगों को अच्छी गवाही दिखाएं। आप जानते हैं बाइबल कभी नहीं कहती कि मसीह होने के नाते हमें कभी भी समस्याएं नहीं होंगी। वास्तव में हमारी भी बड़ी समस्याएं हैं जो दुनिया में लोगों की हैं, लेकिन हमें उन्हें अलग तरह से संभालना है। हम उन्हें बिल्कुल अलग तरह से संभालना है। तो हम ये आसान समझते हैं कि रोशनी कहाँ है और अंधेरा कहाँ है। ये देखना बहुत आसान है। खैर आप जानते हैं मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ हर समय जब किसी समय मैं कुछ मेरे तरीके से नहीं कर पाती और हर समय खुश और शांत नहीं दिखाई देता। तो यहाँ क्या हो रहा है? और आखिरकार जैसे सभी परिस्थितियों में शांत रहने का देव मेरा गवाह है। इसने वास्तव में मेरे जीवन को प्रभावित किया। ये केवल मुझे शांति से होने के लिए कहने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ कि शांति क्या होती थी। मैं एक ऐसे असफल घर में बड़ी हुई थी जो निरंतर संघर्ष और अशांति और क्रोध और हिंसा से भरा था। तो मुझे ये कहना आपको शांतिपूर्ण होने की ज़रूरत है तो ये कहीं भी मेरे साथ कंप्यूट नहीं करता था। लेकिन
देव इसका उदाहरण है, और न सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते के लिए बल्कि कुछ सालों के लिए। और जो उसके पास था उसके लिए मुझे भूख लगी और मैंने इसे देखना शुरू किया कि अगर तुम कर सकते हो तो ये संभव होना चाहिए। तो आप में से कितने परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं? ठीक है, खैर, क्या मैं आपको एक राज बता सकती हूँ? कभी कभी परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया जाना खैर, आइए भी, आप में से कितने अभी भी परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं? बेहतर होगा कि आप ऐसे कहें, खैर लोग जानते हैं मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए। और कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कुछ लोगों को बताया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो। अब ये इसके लायक है, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अनुभव लेना चाहिए और आपको तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए कभी कभी परमेश्वर हमें नहीं बचाते हैं जब हम उनसे केवल चाहते हैं, क्योंकि हमें कुछ अनुभव मिल रहा है या हम किसी अन्य के लिए उदाहरण बन रहे हैं। आइए एक अच्छा उदाहरण बने रहे। आइए एक अच्छा उदाहरण प्रेरितों के काम अध्याय 16 में वचन 23 से शुरू करते हुए। और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसा आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काढ़ में ठोक दिए। तो ये लोग भाग भी नहीं सकते थे, परंतु आधी रात के लगभग, अब मुझे नहीं पता कि वो किस समय जेल में गए, लेकिन वो आधी रात तो नहीं थी। ये आधी रात से बहुत पहले का समय था, लेकिन परमेश्वर ने आधी रात होने तक इंतजार किया उनकी परिस्थिति के बारे में कुछ करने के लिए। आप में से कितने ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप अभी इस पल आधी रात के समय में हैं? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनको सुन रहे थे। क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि लोग बाहर दुनिया के बंदी आपको सुन रहे हैं और वे आपको देख रहे हैं, और वे केवल आपको देखते नहीं, आपके खुश भावुक हैप्पी समय में वे आपको देखते हैं जब आप समस्याओं में होते हैं, ये देखने के लिए कि आप कैसे व्यवहार करने जा रहे हैं। आमीन। मुझे ये अच्छा लगता है। अन्य बंदी उन्हें सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदरगाह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आइए भी, क्या आपने मुझे सुना? और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर दो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और बॉय, कितना अच्छा स्पष्टीकरण है कि बचाए जाने का मतलब क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपने आप को उन्हें सौंप दो, अपनी देखरेख की कोशिश बंद करो और परमेश्वर पर विश्वास करो कि आपकी देखभाल करें, आपकी देखभाल करें। आमीन। और तू उद्धार पाएगा। और ये दोनों पर लागू होता है, तू और तेरा घराना भी। अब इसे देखे वचन 32 और 33। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। मुझे ये अच्छा लगता है। तो क्यों परमेश्वर ने उन्हें वहां आधी रात तक रखा? इसलिए कि कोई उनकी गवाही देखे, उनकी स्थिरता देखे, उन्हें परमेश्वर की महिमा मुश्किल समय में भी करते हुए सुने। और इसने न केवल जेलर को लेकिन उसके पूरे घराने को मुक्ति दिखाई। आइए भी, आपको देखा जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं। लोग आपको देख रहे हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका बम्पर स्टिकर और आपके गले में सलीब उन्हें प्रभावित नहीं करती। असल में इससे वे आपकी अधिक बारीकी देखेंगे, तो भला इसमें है।
अगर आप सभी बाहरी उपकरण अपने पास रखने जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको इसके साथ क्या करना है। अन्यथा जब तक आप थोड़ा बड़े न हो जाएं तब तक सामान को दूर रखें। दूसरा कारण जिससे हमें मुश्किलें आती हैं वो मनुष्य की अवज्ञा और आत्म इच्छा का नतीजा है, या तो भोलेपन से या दुर्भावनापूर्ण ढंग से। इसका मतलब है या तो हम जान की किसी के कारण परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, या हम जान के हम क्या कर रहे हैं, या कभी कभी हम बेवकूफ़ी में कुछ करते हैं जैसे मैंने पिछले हफ्ते किया जब मैंने अपनी पीठ को चोट पहुंचाई। और कभी कभी हम बेहतर जानते हैं और यही सब चीज़ें हमारे जीवन में शत्रु के लिए दरवाजे खोल देती हैं। मुझे बहुत सालों से ये पीठ का मसला कभी कभी होता है। शायद ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैं सालों से इन प्लेटफॉर्म पर 3 इंच की हील पहनकर घूमती रही हूँ क्योंकि मैं अच्छा दिखना चाहती थी। और यहाँ तक कि एक बार एक बुजुर्ग महिला ने मुझे जूतों के बारे में परमेश्वर का वचन ला के दिया और मैंने सोचा कि वो पागल थी। प्रभु यूं कहता है तुम्हें अपने जूते बदलने की जरूरत है। और मैंने सोचा आप बस सावधान रहें। कभी कभी परमेश्वर आपसे बात कर रहे होते और आप बस किसी को भी उड़ा सकते हैं थोड़ा बहुत मजाक में। तब मेरे पाँव की साइड में ये गांठें होने लगी और यह हर समय चोट पहुंचाने वाले बुनियन बन गया और फिर मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। और तब मेरी चलिए औरतें, आप जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ। चलिए असल पे आते हैं। पाँव ऐसे कुछ नहीं ये, और हमें हर समय अपने पैर की उंगलियों पर चलना नहीं था मुझे लगता है। फिर भी आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जूते बदल दिए, लेकिन हम अपनी बेवकूफ़ी से दरवाजे खोल सकते हैं। और फिर एक और तरीका है जिससे हमें समस्याएं होती हैं, वो है शैतान के सीधे हमले के जरिए। चोर मारने के लिए आता है, चोरी और तबाही के लिए। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के साथ चलने में बढ़ने के लिए, तो मैं आपको समय से पहले ही बता दूं कि वो आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा आपके उत्साह के लिए। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मुझे ये कहना अच्छा लगता है कि वो रेड कार्पेट बिछाने वाले थे और कहते परमेश्वर के राज्य में स्वागत है, लेकिन ये उस तरह नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कम से कम उस एक समस्या को आप संभाल सकते हैं। कोई अब आपके पास एक नया दोस्त होगा जो शत्रु के विरुद्ध आपकी मदद कैसे करनी है जानता है। यदि आप वहाँ रहते हैं और इसे स्वयं करने की कोशिश करते हैं, शुरू करने से पहले आप इसे कर चुके हैं। मत्ती अध्याय 5 वचन 10, 11 और 12 में। और आप जानते हैं जब यीशु एक बार कुछ महत्वपूर्ण कहते हैं, लेकिन जब वो वही बात 2 वचनों में एक पंक्ति में कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें वास्तव में सुनने की जरूरत है। और ये कहता है, धन्य हो तुम जब, अगर नहीं जब धर्म के कारण सताए जाते हो। और फिर वो कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। सबसे बुरी तकलीफ मुझे लगता है हमें तब होती है जब हम सही करने की कोशिश कर रहे थे और वे लोग जिन्हें हम प्रेम करते हैं हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। आपके विरुद्ध कोई दूसरा हो तो नहीं, लेकिन जब वे लोग जिन्हें आप प्रेम करते हैं तो ये मुश्किल होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, जब मैं ये कर रही थी और वास्तव में मुझे अभी तक पता नहीं था कि वो मुझे बुला रहे थे, मेरे जीवन में परमेश्वर से सिर्फ ये एक वास्तविक स्पर्श या वास्तव में उत्साहित थी। और मुझे लगा जैसे वो चाहते हैं कि मैं वचन सिखाऊं। और मैंने अपने घर में बाइबल स्टडी सिखाना शुरू किया। जानती नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आप जानते हैं मैंने अनुभव से सीखा और मैंने अपने सारे दोस्त खो दिए। मुझे मेरा चर्च छोड़ने के लिए कहा गया। मुझे समझ में नहीं आया ये ऐसे है। परमेश्वर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस सही चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो बस आपके आज्ञाकारी होने की कोशिश कर रही हूँ। खैर देखो, मुझे लगता है कि तब कोई मेरे पास बैठ सकता और मुझे बताता जो मैं आपको बता रही हूँ। कोई तो केवल ये कह सकता, ओ हनी तुम जानती हो, इसकी फिक्र मत करो, तुम इसमें से ऐसे निकल जाओगी। ये तो केवल दुश्मन है, तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, तुम बस आगे बढ़ो क्योंकि ये आपकी मर्जी है।
और फिर अगला वचन कहता है तुम्हारे लिए बड़ा फल है। मुझे ये अच्छा लगता है। वचन 10, तुम सताए जाते हो। वचन 11, लोग तुम्हारे विरुद्ध में सब बुरी बातें कहेंगे। वचन 13, तुम्हें बड़ा फल मिलेगा। और देखो, बहुत से लोग ज्यादा देर तक इनाम के लिए कभी इंतजार नहीं करते। जब मुश्किल हो जाता है तो वे हार मान जाते हैं और वे या तो पूरी तरह पीछे हट जाते हैं या वे समझौता करना शुरू करते हैं और वे एक पांव संसार में दूसरा पांव परमेश्वर के राज में रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को नहीं चाहते कि वे सोचें कि आप जीसस नट या जीसस फ्रीक हैं। आइए भी, मैं भी हूँ भाई, बदलने की सोचना मत। हे, मैं यीशु से प्रेम करती हूँ, वो मेरा जीवन है और मैं चाहती हूँ कि सब ये जाने। चलिए अब थोड़ा शैतान की पृष्ठभूमि को देखते हैं। वो पहले इब्लिस कहलाता था और उसकी रचना परमेश्वर ने एक तंत्र इच्छा वाले दूत के रूप में की थी। वे एक मुख्य दूत था और मुख्य दूतों का दर्जा अन्य दूतों से ऊंचा है। उसमें बहुत शक्ति और जिम्मेदारी होती है। आइए यहेजकेल अध्याय 28 देखें, वचन 13 से शुरू करते हुए। ओ मेरे खुदा, मुझे पहले ही मेरी जगह मिल चुकी है। परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे बचाया गया है। तू परमेश्वर की एदन नाम की बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। अब ये इन सब रत्नों से जड़ा हुआ था। और तेरा स्थान और तेरा कोटर, दूसरा अनुवाद कहता है तेरे डफ और बांसुलियां, ये वास्तव में ये संगीत के उपकरण हैं, तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तो परमेश्वर ने ये सब अद्भुत रत्न जिनका यहाँ जिक्र किया गया था इब्लिस के लिए बनाए थे। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणिकों के बीच चलता फिरता था, जैसे नील मणि पत्थरों से बना रास्ता जिन पर इज़राइल का परमेश्वर सिनाई पर्वत पर चलता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलने में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। वाह, थोड़ी और पृष्ठभूमि। सब विशेषज्ञ इस स्तर से सहमत नहीं होते, लेकिन बहुत से विश्वास करते हैं कि शैतान पर आराधना का उत्तरदायित्व था और वास्तव में उसके शरीर में संगीत के यंत्र थे। तो हम उसे जो देखते हैं वो तो खास तौर से घृणास्पद था और सुंदरता के प्रकाश में जो परमेश्वर ने उसे दिया था और शक्ति जो परमेश्वर ने उसे दी थी, वो रुतबा जो परमेश्वर ने उसे दिया था, वो नज़दीकी जो परमेश्वर के साथ उसकी थी। और अब देखिए क्या होता है। यशायाह 14 वचन 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, सुबह के उजाले, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। ये पहले उसके नाम होते थे। तू तो जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। यो धर्मद्रोही बेबलौन के शैतान राजा, तू मन में कहता तो था, अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखें, क्योंकि 2 वचनों में ये बयान करता है, मैं करूँगा 5 बार। वो स्वतंत्र इच्छा वाला था और उसने अपनी इच्छा का इस्तेमाल किस में किया कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसका जवाब परमेश्वर ने दिया, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, मौत का प्रदेश। तो जब शैतान गिरा, उसे स्वर्ग से धकेला गया। दूसरे वचन हमें बताते हैं कि वो स्वर्गदूतों का 1/3 अपने साथ ले गया और इसलिए हमारे पास शैतान और उसके राक्षसी ये जबान है जो अब गड्ढों में और धरती के निचले प्रदेशों में रहते हैं, लेकिन वे पृथ्वी पर चल सकते हैं और वे अंतरिक्ष पर कब्जा करते हैं, पृथ्वी के ऊपर वातावरण में। अब मैं जानती हूँ आप में से कुछ शायद सोचते हैं ये तो बस
सुपर क्रीपी है क्योंकि आपने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना है। खैर, आप जानते हैं कि मैंने कैसा महसूस किया कि परमेश्वर मुझे एक शिक्षक के रूप में सुनिश्चित करना चाहते थे, जिसे आप जानते थे कि शैतान जिंदा है और इस ग्रह पर है और वे आपकी समस्या और मुसीबतों की जड़ है, और कि आपको सीखना चाहिए कि कैसे आपको सीखना चाहिए कि आप मसीह में कौन है, वे अधिकार और शक्ति जो आपके पास है, और आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि अधिकार बेकार है अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। और हम आलसी मसीही नहीं हो सकते और ये उम्मीद करें कि शैतान हमारे पर हावी न हो। खैर, हमें दुश्मन के आक्रमण को पहचाना सीखने की ज़रूरत है। ये वो समय है जब वो हमारे जीवनों में प्रवेश करने की कोशिश करता है। हमें उसके विरोध में आना चाहिए अधिकार और शक्ति के साथ जो परमेश्वर ने हमें दी है। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।